हमारे साथ राजन तिवारी जी हैं। हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, उसका जवाब शिवसेना सुप्रीमो ने मुंबई में दिया। उन्होंने कहा बटेंगे कटेंगे नहीं, हम काटेंगे। क्या कहिएगा राजन जी? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये हिंदुस्तान है, भारत है और भारत हमारी माँ है और यहाँ सब जात का सम्मान है। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देश की एकता और अखंडता में ही शक्ति है और देश की एकता और अखंडता के लिए अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो हम लोग उसको टूटने नहीं देंगे। क्योंकि आज़ादी में जो भूमिका सब लोगों ने निभाया है, उसी भूमिका और सौहार्द और प्रेम के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। हाँ, अगर मेरे धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो उस उंगली को काटने का काम जरूर हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। सह सकता हूँ जुल्म बहुत, सह सकता हूँ जुल्म बहुत, पर हिंदुत्व का अपमान नहीं। ये मेरा अपना वर्षन है। हिंदुत्व के बारे में कोई गलत शब्द ना निकाले। हिंदुत्व सनातन था, सनातन है और सनातन आगे रहेगा। सनातन वंशियों को बांटने का जो काम करती है तमाम पार्टियां, ये कभी बंटने वाली नहीं है। हमारे दलित भाई भी सनातन हैं। हमारे जितने हमारे हिंदू संस्कृति और सभ्यता में जितने लोग हैं सनातन वंशी, सारे सनातन हैं। चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, अगड़ी हो, कोई जाति हो, हम सब एक हैं और हम लोग एक बन के रहेंगे। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे का बयान आया, क्या बोला उन्होंने? काटेंगे। काटेंगे। उद्धव ठाकरे जी जिस घर में रहते हैं ना, उस घर की नींव में भी पूर्वांचल के लोगों का पसीना है। और भारत में किसी की औकात नहीं राजनेता की जो किसी को काट दे। नहीं, कंगना रनौत का तो घर ढा दिया था वो लोग ना, शिवसेना मुख्यमंत्री। मैं क्या बोला कि भारत में किसी राजनेता की औकात नहीं कि किसी व्यक्ति को काट दे। जो कटेगा वो छांटेगा। जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। उनके जिन में सनातन है, उनके ब्लड में सनातन है। वो कुछ दिन के लिए बिछड़ कर गए हैं ज़रूर, लेकिन के परिवार को जितना जानता हूँ, यही जानता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े सनातनी और सबसे बड़े हिंदुत्ववादी परिवार वही है। इसलिए वो लोग फिर आ जाएंगे। वोट की राजनीति में वो गए हुए हैं ज़रूर उन लोगों के साथ, लेकिन उन लोग साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ना एडजस्ट कर रहे हैं। इधर से फिर प्रधानमंत्री जी उनको बुलाएंगे और फिर से वो ये हमारे साथ हो जाएंगे। चुनाव अलग अलग जरूर लड़ रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब बड़ा दिल से प्यार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। योगी जी फायरब्रांड चेहरा बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद देश में बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। हर जगह चुनाव में उनका डिमांड है। लेकिन उन पर सबसे बड़ा आरोप है कि मुस्लिमों को डराते हैं। क्या कहिएगा राजन तिवारी? नहीं 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 नहीं, मुस्लिमों को नहीं डराते हैं योगी जी। योगी जी हमारे पीठाधीश्वर हैं। मैं जिस शहर का हूँ उसी शहर के हमारे पीठाधीश्वर हैं। और हमारा पीठ, हम लोगों का जो शहर है गोरखपुर, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की नगरी है वो। और उस गुरु गोरक्षनाथ की नगरी के उस महान मंदिर के वो पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो पीठाधीश्वर हैं। वो ये कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सनातन को ललकारेगा, जो कोई व्यक्ति हिंदुत्व को ललकारेगा, उस वो कटेगा। जी। हाँ, वो कटेगा। वो ये नहीं कहते कि मैं किसी को काट दूंगा। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिमों की संख्या अन्य राज्यों से कम नहीं है। 22%। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिमों की है। मुस्लिम वोट देते हैं तभी ना इतना सरकार इतनी ज़्यादा हम लोग जीतते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन विधायक जी, चाहे अयोध्या हो चाहे आपका मथुरा हो, हर जगह मुसलमान बढ़ चढ़कर हमारी मदद करते नहीं नहीं, हैं। मेरी बात सुनिएगा, आपको बता देते हैं। अयोध्या सीट एक हार गए हम लोग, तो इस पर बहुत सारे लोग चर्चा किए। नहीं, मंदिर में भी उन लोग का नहीं ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है नहीं जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अयोध्या का मुसलमान कभी दंगा आज तक नहीं हुआ है। जी। अयोध्या में, फैज़ाबाद में कभी आज तक दंगा नहीं हुआ है। वहाँ के हिंदू मुसलमान एक बन के रहते हैं। चूँकि मेरा घर है, मैं जानता हूँ। देखिए, वहाँ पे एक पार्टी चुनाव जो जीत गई, समाजवादी पार्टी, जी। और काफ़ी उस पर हो हल्ला हुआ। अवधेश जी चुनाव जीत गए, अच्छे नेता हैं। लेकिन आपको बता दूं, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत था। लल्लू सिंह चुनाव हारे। अगर वहाँ पार्टी कैंडिडेट चेंज कर देती, शीर्ष नेतृत्व अगर योगी जी का बात मान गई होती, तो हम 80 में 75 जीतते। लेकिन शीर्ष नेतृत्व टिकट देने में योगी जी का हमको नहीं लगता कि बात मानी। और योगी जी ने जो कहा वो नहीं मानी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हम लोग को।